Hello, my dear students. I am Sasi Singh and I welcome you all in this YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज फ्रॉम आरबीएसई बुक क्लास 10th एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड ऑफ 1206 AD टू 1756 AD। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे भारत में कितने और कौन कौन से स्ट्रगल्स रहे, कौन कौन से संघर्ष, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, कौन कौन आया, ठीक है। और ये पीरियड रहेगा अपना 1206 से लेके 1757 तक। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इंडिया वॉज कॉन्टिन्यूसली अटैक्ड बाय फॉरेन इन्वेडर्स। एज वी ऑल नो कि इंडिया में कॉन्टिन्यूसली अटैक रहे हैं फॉरेन इन्वेडर्स के। फॉरेन मीन्स विदेशी और इन्वेडर्स मीन्स आक्रमणकारी। ओके, द इंडियंस यानी कि भारतीयास ब्रेवली अपोज्ड एंड सजेस्टेड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दीज इन्वेजन्स। और हम जो इंडियंस थे काफ़ी अपोज किया इन इन्वेडर्स का, इन फॉरेन इन्वेडर्स का, और स्ट्रगल किया अगेंस्ट दिस इन्वेजन्स। इन आक्रमणों के अगेंस्ट में काफ़ी इंडियंस ने क्या किया, स्ट्रगल भी किए हैं, बहुत संघर्ष भी किए हैं। इंडियंस डिफीटेड द इनिशियल अरेबियन एंड मुस्लिम इन्वेडर्स एंड आउटस्टेड देम आउट ऑफ द कंट्री। बच्चे, इंडियंस ने क्या किया, बोला गया है कि डिफीट किया था। इनिशियल में शुरुआती दौर में जब अरेबियंस और मुस्लिम्स आए थे, मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, तो उनको आउटस्टेड किया था इंडिया से यानी कंट्री से। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा, लेट मी टेल यू, जस्ट वेट, अमर खलीफा, yes, during the time of Amar Khalifa in 636 AD, the first naval invasion of the Arabian took place at Thane. तो देखिए, अब क्या होता है, जब अमर खलीफा was ruling here in 636 AD, तो पहला नेवल इन्वेजन मीन्स आप कह सकते हो उसको, यानी कि जल सेना ने, कहाँ की जल सेना ने, अरेबियंस की, टुक प्लेस एट थाने। थाने किधर पड़ता है बेटा, मुंबई के आसपास। तो यहाँ पे आप जानते हो कि उधर समुद्री एरिया है, तो वहां से उन्होंने अटैक किया। एंड इट इज मेंशन्ड इन द बुक नेम्ड फुतूह अल बुल्दन। और ये सारी चीजें किसमें मेंशन है, इस बुक के अंदर, दैट दिस इन्वेजन ऑफ द अरेबियंस वाज सक्सेसफुल। और ये बताया गया इस बुक के अंदर कि ये जो इन्वेजन था इन अरेबियंस का, फर्स्ट जो नेवल इन्वेजन था अरेबियंस का, वो अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। एंड आफ्टर दिस द अरेबियन इन्वेडर्स इन्वेडेड बेडवाज यानी कि बरूच एंड देवलपोर्ट ऑफ सिंध। फिर उन्होंने, जब ये सक्सेसफुल नहीं रहा, तो फिर उन्होंने यहाँ पे दूसरी जगहों पे किए। एंड नाउ दीज इन्वेजन्स टू वर अनसक्सेसफुल। फिर उनके ये जो दो किए थे उन्होंने बरूच में और देवल पोर्ट पे, ये भी उनके कैसे रहे थे बच्चे, अनसक्सेसफुल इन्वेजन्स रहे थे। इन्वेजन का मीनिंग आपको अच्छे से आना चाहिए, इसका मीनिंग होता है आक्रमण। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ after this the Arabians invaded, we have done this in Chichnama. It is written that the struggle for Debal, the Arabian army commander माथुर कौन है, मुधैरा was defeated and killed. और ये लिखा है इस स्ट्रगल में कि जब देवल पोर्ट पे स्ट्रगल चल रहा था, अरेबियन आर्मी कमांडर जो था मधुरिया, ये मारा गया था, डिफीट हुआ था, इसकी हार हुई थी, ऐसा यहाँ पे मेंशन्ड है। आगे देखते हैं। इन 712 AD the battle took place between Muhammad bin Qasim and दहीर द किंग ऑफ सिंध का राजा था ये दहीर, इनके बीच में, और मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक अरेबियन थे, उनके बीच में क्या होता है, एक बैटल होता है, एक लड़ाई होती है। एंड बाबा धूरी हैज रिटन, बाबा धूरी एक राइटर रहे हैं, एंड बोला गया कि बाबा धूरी हैज रिटन दैट इट वाज अ फायर्स बैटल, बहुत भयानक युद्ध रहा था ये, एंड विच वाज नेवर हियर्ड एवर बिफोर, और ऐसा कभी इससे पहले लोगों ने सुना नहीं था, ऐसी लड़ाई थी ये। एंड इट इज मेंशन्ड इन चचनामा दैट द काफिर्स यानी कि नॉन मुस्लिम्स सराउंडेड द अरेबियंस फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स एंड द इस्लामिक आर्मी गॉट कंफ्यूज्ड एंड वाज डिसएरिड बाय द ब्रेव एंड रेजिड वे ऑफ फाइट ऑफ द डिफेंडर्स। तो ये जो बुक है अपनी, ये मेंशन है चचनामा के अंदर कि जो काफिर थे, काफिर मीन्स नॉन मुस्लिम्स, जो नॉन मुस्लिम्स थे
दे सराउंडेड द अरेबियंस, उन्होंने अरेबियंस को घेर लिया था फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स, चारों तरफ से. एंड द इस्लामिक आर्मी गॉट कंफ्यूज्ड एंड वाज डिसएरेड बाय द ब्रेव एंड रिजिड वे ऑफ फाइट द डिफेंडर्स, और ये आर्मी अपना बचाव नहीं कर पाई थी. नाउ द नेक्स्ट इज इन बैटल ऑल दिस, सॉरी इन बिटवीन ऑल दिस, इस सब के बीच में क्या होता है, कोइंसिडेंटली एन एरो स्ट्रक दहीर चेस्ट. हमने अभी देखा था दहीर कौन है भाई, ही इज द किंग ऑफ सिंध. तो इस सब के बीच में जो दहीर है उसकी चेस्ट में एक एरो यानी कि एक बाण घुस जाता है, धनुष का तीर घुस जाता है. हु वॉज राइडिंग एन एलिफेंट एंड द किंग डाइड, जो जबकि वो एक एलिफेंट पे राइडिंग कर रहे थे और वो उनकी डेथ हो जाती है. इवन आफ्टर दिस वॉरियर्स लाइक राजकुमार जैसिया एंड इम्प्रेस रानी बाई स्टूड फॉर्मली टू प्रोटेक्ट द फोर्ट. अब उनके डेथ के बाद में ये जो लोग हैं, ये जो योद्धा लोग हैं, राजकुमार, जैसिया और रानी बाई, ये सब लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फोर्ट की, सिंध के फोर्ट की. महमूद गजनबी हैड टू फाइट फायरसली अगेंस्ट द रॉयल रूलर ऑफ कश्मीर जयपाल एंड आनंदपाल. जो मोहम्मद गजनबी हुए अपने, ये भी एक काफ़ी फेमस इन्वेडर रहे हैं इंडिया के ऊपर, और एंड ही हैड लूटेड ऑल द मनी फ्रॉम हियर. तो महमूद गजनवी ने फाइट किया फायरसली अगेंस्ट द रॉयल रूलर ऑफ कश्मीर जयपाल और आनंदपाल. कश्मीर के रूलर थे जयपाल एंड आनंदपाल, उनके अगेंस्ट में उन्होंने भयानक लड़ाई लड़ी थी. एंड मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड सेवरल टाइम्स बाय पृथ्वीराज चौहान. देखिए कितने सारे रूलर्स अपने सामने आ रहे हैं, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये सब कौन है, फॉरेन इन्वेडर्स हैं जिन्होंने इंडिया पे अटैक्स किए बार बार. तो मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था सेवरल टाइम, कई बार किसने, पृथ्वीराज चौहान ने. डिफीट मीन्स बच्चे हराया था, पराजित किया था. बट ड्यू टू सम सर्क्यूमस्टेंसेज मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन इंडिया बाय 1206 AD. लेकिन होता क्या है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए, कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि जो मुस्लिम रूल था इंडिया के अंदर वो 1206 AD में स्टार्ट हो गया. कितने एडी में, 1206 AD के अंदर स्टार्ट हो गया. इवन आफ्टर दिस द इंडियंस कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स. और इसके बाद भी जो इंडियंस थे उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को कंटिन्यू रखा फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट में. एंड दिस स्ट्रगल कंटिन्यूड टिल द इंडियंस, और ये स्ट्रगल उनका कंटिन्यू रहा टिल द इंडियंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जब तक कि इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट कंप्लीट नहीं हो गया. द इंडियन यानी कि भारतीय कंटिन्यूड देयर रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल. भारतीयों ने अपना पूरा का पूरा जो स्ट्रगल था उसको कंटिन्यू रखा. अब देखिए हम लोग अब पढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ पे आया कि यहाँ पे जो मुस्लिम रूल था वो 1206 AD के अंदर 1206 से स्टार्ट हो गया था. तो अब हम देखते हैं कि 1206 से हमारा जो इंडिया था उसमें क्या क्या स्ट्रगल्स रहे. तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे दिल्ली सल्तनत. एज वी नो 1206 से स्टार्ट हो गए थे सारे इन्वेडर्स ये मुस्लिम रूल. तो देखते हैं 1206 AD से 1526 तक किस किस की रूलिंग रही, कहाँ कहाँ पे रही दिल्ली सल्तनत पे. दिल्ली देखिए सेंटर है अपना कंट्री का, ठीक है, तो वहाँ किसकी रूलिंग रही थी. अब एक चीज जो अपने सामने आ रही है, यामिनी, इलबारी और गुलाम डायनेस्टी. अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ गुलाम डायनेस्टी, तो आपको बोलना है कि यामिनी एंड इलबारी, दीज टू वर द अदर नेम्स ऑफ गुलाम डायनेस्टी. अभी गुलाम डायनेस्टी क्या है, लेट्स सी. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 AD to 1210 मीन्स फॉर 10 ईयर दिस मैन, ये जो आदमी है, ये जो रूलर है, ये कितने साल तक रहा, 4 ईयर्स तक, 1206 AD से लेके 1210 AD तक. तो ऑल्सो नोन एज लख बख्श, इसको किसके नाम से जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श के नाम से जाना जाता है. एंड वॉज कॉरोनेटेड इन 1206 AD, और इनका कॉरोनेशन हुआ था, इनका जो राज तिलक है वो हुआ था दिल्ली के अंदर 1206 ईस्वी के अंदर. एंड लाहौर वॉज हिज कैपिटल. एट दैट टाइम इसका कैपिटल क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, लख बख्श का, इसका था लाहौर, है ना. एंड हसन निजामी वॉज शेल्टर्ड इन हिज कोर्ट. हसन निजामी जो कि काफी फेमस पर्सनालिटी रहे थे, वो इनके कोर्ट के अंदर कौन थे, शेल्टर लिया था उसने, यानी कि इनके कोर्ट के अंदर उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था. ऐबक बिल्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार.
अब यहाँ बोला गया बच्चे कि ऐबक ने फर्स्ट फ्लोर बनाया था किसका, कुतुब मीनार का। द रेस्ट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, और बाकी कुतुब मीनार का जो बाकी का पोर्शन था, बाकी का जो पार्ट था, वो किसने कंप्लीट कराया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। अभी पूछा जाए इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश इनका सन इन लॉ था। आगे देखिए, कुतुब मीनार वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ रिनोन्ड सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। जो कुतुब मीनार था ये बनाया गया था किसकी मेमोरी में, रिनोन्ड सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया गया था। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कराई थी, और इसको कंप्लीट किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, दिस इज मेंशन्ड इन द कंटेम्प्रेरी इस्लामिक लिटरेचर। ये उस टाइम का जो इस्लामिक लिटरेचर है उसमें मेंशन है ये सारी चीजें। एंड ऐबक डाइड इन 1210 AD आफ्टर फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगन, यानी कि पोलो। अब क्या होता है, अपने जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिन्होंने 1206 के अंदर फर्स्ट टाइम रूलिंग किया था दिल्ली पे, तो इनकी डेथ हो जाती है 1210 में। इट मीन्स 4 years ही कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे रह पाते हैं। ठीक है, और इनकी डेथ कैसे होती है, इनकी डेथ होती है फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ हॉर्स। एक हॉर्स की राइडिंग कर रहे थे जब ये, सॉरी राइडिंग नहीं, ये प्लेइंग कर रहे थे, चौगन खेल रहे थे, पोलो खेल रहे थे हॉर्स बैक पे, तो वहां से गिरने से उनकी डेथ हो गई। अब देखते हैं इल्तुतमिश, जैसा कि अभी आया कि इल्तुतमिश ने क्या किया था, उस कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था। तो अब इनके जाने के बाद में कौन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद में इल्तुतमिश, जो कि इनके मैंने बताया था सन इन लॉ हैं और सक्सेसर भी रहे इनके बाद में, दिल्ली के सिंहासन पे बैठे। तो ये आते हैं अपने 1210 में, और 1236 26 ईयर्स तक ये रूलिंग करते हैं आप यहाँ पे भाई। तो देखिए, ही वॉज द सन इन लॉ एंड द सक्सेसर ऑफ द ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ भी रहे और सक्सेसर भी रहे, एंड ही कैन बी हेल्ड एज द रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ मुस्लिम एम्पायर। बट कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे फर्स्ट रूलर थे, लेकिन इल्तुतमिश को माना जाता है कि वो रियल ऑर्गेनाइजर थे किसके, मुस्लिम एम्पायर के। इल्तुतमिश कन्क्वायर्ड रणथंबोर इन 1226 AD। तो इल्तुतमिश ने कन्क्वायर्ड कर लिया था, जीत लिया था किसको, रणथंबोर को 1226 AD के अंदर। एंड 1223 AD द सुल्तान इन्वेडेड मालवा एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट ऑफ भीला। और फिर इस सुल्तान ने यानी इल्तुतमिश ने 1223 AD में क्या किया था, अच्छा इससे पहले ही रणथंबोर को जीतने से पहले इन्होंने मालवा को ऑक्यूपाई किया था और वहां का जो फोर्ट था उसको जीत लिया था। ही हैज ऑल्सो ऑक्यूपाइड ग्वालियर एंड जालोर। इन्होंने ग्वालियर और जालौर को भी ऑक्यूपाई कर लिया था बाय नॉट प्रोवाइडिंग एन असिस्टेंट टू ख्वारिज़म शाह सन मांग बर्नी। इल्तुतमिश अवॉइडेड एनमिटी विद द मंगोल चंगेज खान। अब क्या होता है, तो इन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया ग्वालियर को और जालौर को। ग्वालियर और जालौर को भी ऑक्यूपाई कर लिया इल्तुतमिश ने, एंड बाय नॉट प्रोवाइडिंग एन असिस्टेंट टू ख्वारिज़म शाह सन मांग बर्नी। अब इसने क्या किया, ख्वाजिरम शाह का एक सन था, मांगबरनी उसका नाम था, तो उसने इल्तुतमिश ने अवॉइड कर दिया था एनिमिटी किसके साथ में, मंगोल चंगेज खान। चंगेज खान एक मंगोल था, तो वो इस ख्वाजिरम शाह के पीछे पड़ा हुआ था। तो ख्वाजिरम शाह आया था इल्तुतमिश के पास में हेल्प लेने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया था। तो इस तरीके से इल्तुतमिश ने खुद को अवॉइड कर लिया था दुश्मनी बनाने से, किसके साथ में, मंगोल चंगेज खान के साथ में, जब उसने हेल्प नहीं की इस ख्वाजिरम शाह की। नेक्स्ट देखते हैं, तो इल्तुतमिश हमने देखे, कुतुबुद्दीन ऐबक हमने देखे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो लखबख्श के नाम से भी फेमस रहे और कॉरोनेट हुए 1206 के अंदर। उन्होंने शुरुआत की मुस्लिम एम्पायर की, लेकिन जो रियल ऑर्गेनाइजर हैं मुस्लिम एम्पायर के वो माने जाते हैं इल्तुतमिश। और अपने जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनकी डेथ हो गई थी 1210 के अंदर, 1210 के अंदर। और ये कैसे हुई थी, व्हेन ही वाज प्लेइंग चौगन ऑन अ हॉर्स, ओके। और इन्होंने शुरुआत कराई थी किसकी, कुतुब मीनार की। इन्होंने फर्स्ट फ्लोर उसका बनवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और फिर जो बाकी का पोर्शन था वो इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। ठीक है, सो वी केम टू नो ऑल दिस अबाउट दीज टू। नाउ द थर्ड इज रजिया सुल्तान। तो देखते हैं रजिया सुल्तान, अब इल्तुतमिश के बाद में आती हैं रजिया सुल्तान। तो आफ्टर द ये रजिया सुल्तान के जो रूलिंग टाइम रहा ये रहा 1236 से 1240 तक, यानी कि 4 years अगेन लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखते हैं, आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ रुकन उद दिन
फिरोज शाह। बाकी का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, सिर्फ इन्हीं को पढ़ लेते हैं अभी। तो आफ्टर द एसिसिनेशन ऑफ रुकन उद दिन फिरोज शाह, इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम द सुल्तान। अब क्या होता है एसिसिनेशन? एसिसिनेशन क्या होता है बच्चे? एसिसिनेशन का मीनिंग होता है डेथ। तो किसकी डेथ हो गई? रुकन उद दिन फिरोज शाह की डेथ हो गई, तो इल्तुतमिश की बेटी जो रजिया थी वो सुल्तान बन गई। अब क्या होता है, इल्तुतमिश हैड चूजन रजिया एज ए सक्सेसर। इल्तुतमिश ने ही रजिया को, अपनी बेटी को अपना सक्सेसर चूज किया था। द टर्किश अरिस्टोक्रेट्स अपोज्ड रजिया, लेकिन जो टर्किश अरिस्टोक्रेट थे, अरिस्टोक्रेट्स ऑफिशियल्स वगैरह को और थोड़ी जो वेल्दी पीपल होते हैं उनको बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, रजिया का अपोज किया। बोले कि भाई मुस्लिम्स में तो बिल्कुल भी अलाउंस नहीं है महिलाओं को इस तरीके से आने के लिए, लेडीज को। तो उन्होंने क्या किया, इसका अपोज किया। रजिया डिसकंटिन्यूड वियरिंग वेल। अच्छा, रजिया ने क्या किया था, रजिया सुल्तान ने, क्योंकि वो सुल्तान बन गई थी, तो उसमें इसकी बेटी थी, तो इन्होंने क्या किया, डिसकंटिन्यू कर दिया, माना नहीं किसको, वियरिंग वेल को। वेल का मीनिंग होता है बच्चे घूंघट, ठीक है। तो वो घूंघट नहीं करती थी, जैसा कि हमने देखा है कि जो मुस्लिम लेडीज होती हैं हमारी, वो काफ़ी सेंसिबल कपड़े पहनती हैं, पूरी ढकी हुई कवर रहती हैं। तो ऐसा रजिया सुल्तान ने क्या किया, डिसकंटिन्यू कर दिया। इट मीन्स, वेल मीन्स लिखा भी है पर्दा, एंड हैड स्टार्टेड वियरिंग क्यूबा। क्यूबा यानी कि कोट पहनना शुरू कर दिया, और कुलाह यानी कि कैप पहनना शुरू कर दिया उन्होंने, लाइक जस्ट लाइक मैन, आदमियों की तरह। एंड शी स्टॉप्ड और शी डिसकंटिन्यूड वियरिंग वेल, बट घूंघट निकालना उन्होंने बंद कर दिया। आगे देखते हैं। शी हैड अपॉइंटेड एन एबिसिनियन नेम मलिक जमल उद्दीन याकूत एज आमिर ए आखूर, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल स्टेबल। अब क्या होता है, अपनी जो रजिया सुल्तान है, उन्होंने एक एबिसिनियन को, जिसका नाम था मलिक याकूत, उसको क्या कर दिया, सुपरिटेंडेंट अपॉइंट कर दिया रॉयल स्टेबल का। अब जिसकी वजह से और भी वहां के जो अरिस्टोक्रेट थे वो भड़क गए। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट ओनली दिस पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर है वो, इसको हम 4-5 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज द चैप्टर इज वेरी लेंदी। तो रजिया सुल्तान का जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और किस तरीके से, अभी हमने जाना कि 1206 से स्टार्टिंग हो जाती है मुस्लिम एम्पायर की कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में, और उससे पहले एक नेवल इन्वेजन हुआ था सबसे पहले, बट ये अनसक्सेसफुल रहे थे। लेकिन अब जो 1206 के बाद से जो इन्वेजन्स हुए, जो 1206 के बाद से तो फाइनली स्टार्ट ही हो गया था मुस्लिम एम्पायर। और फिर यहाँ पे धीरे धीरे कभी मुस्लिम्स, कभी टर्किश, कभी अफगानीज, एंड देन ब्रिटिशर्स। तो यहाँ अपना जो भारत था वो स्ट्रगल पीरियड काफ़ी रहा उसका लंबा। तो वही हम लोग को देखना है कि 1206 से लेके, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, 1757 तक स्ट्रगल किया भारत ने, इंडिया ने। तो ये सारी चीज़ों को अपन कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। सो हैव अ गुड डे टू यू ऑल, and thanks a lot for watching this video.